The 100 Dresses 2 by Eleanor Estes. What's up guys, welcome back to Grand Acad and I hope you enjoy this video. मिस मेसन क्लास में घूम रही थी जब क्लास मॉनिटर उनके लिए प्रिंसिपल्स ऑफिस से एक नोट लेकर आता है। मिस मेसन क्लास को इशारा करती हैं कि वो सब अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। वो बच्चों को बताती हैं कि उन्हें वांडा के फादर का एक लेटर आया है। उस लेटर में वांडा के फादर यान पेट्रोंस्की बता रहे थे कि वो एक दूसरे बड़े शहर में शिफ्ट होने जा रहे हैं और अब वांडा स्कूल अटेंड नहीं कर पाएगी। उन्होंने ये भी लिखा कि वांडा के क्लासमेट्स उसे उसके नाम की वजह से टीज करते थे और अब ये प्रॉब्लम बड़े शहर में नहीं आएगी क्योंकि वहां पे किसी को भी उसका नाम फनी नहीं लगेगा। देयर वर इनफ पीपल विद फनी नेम्स इन द बिग सिटी। इस लेटर को सुन के पूरी क्लास बहुत शांत हो गई और सभी स्टूडेंट्स वांडा को बुरी तरह से ट्रीट करने के कारण बहुत ही अशेम्ड फील करने लगे। मिस मेसन स्टूडेंट्स को कहती हैं कि किसी के नाम का मजाक उड़ाना गलत बात है क्योंकि इससे उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं और बच्चों को इसके बारे में सोचने के लिए बोलती हैं। वांडा के फादर के लेटर को सुनने के बाद मैडी को काफी बुरा लग रहा था। इस चक्कर में वो अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रही थी। वो अपने बिहेवियर को रिग्रेट करने लगी और वांडा की हेल्प ना करने की वजह से खुद को उसकी परेशानी के लिए ब्लेम करने लगी। उसे लगने लगा कि उसका बिहेवियर पैगी से भी ज्यादा खराब था। यहां तक कि उसने वांडा के घर जाके उससे माफी मांगने के बारे में भी सोचा। उस दिन स्कूल के बाद पैगी और मैडी स्कूल से वांडा के घर जाने का डिसीजन लेते हैं उससे मिलने के लिए। बॉगिन्स हाइट जाते वक्त पैगी कहती है कि एटलीस्ट उसने कभी वांडा के नाम का मजाक तो नहीं उड़ाया ना, उसने कभी उसे फॉरेनर नहीं कहा। उसे बस ये लगता था कि वांडा बहुत ही डम है, सो डम कि उसको लगता था कि वांडा को पता भी नहीं चलता कि उसका मजाक उड़ रहा होता था। वांडा की पेंटिंग्स की वो तारीफ करने भी लगती है। जब पैगी और मैडी वांडा के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वांडा की ड्रेस की तरह ही वो घर बहुत पुराना लेकिन साफ सुथरा था। वो दोनों वांडा के डोर को खटखटाते हैं पर उन्हें पता चलता है कि पेट्रोंस्की फैमिली पहले ही जा चुकी है। जब पैगी और मैडी घर जा रहे थे तब पैगी ये कहती है कि उसके टीज करने की वजह से ही वांडा को पेंटिंग्स बनाने का आइडिया आया था और ड्रेसेस की डिटेल्स का आइडिया भी उसे पैगी के क्वेश्चन से ही आया होगा। लेकिन मैडी इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड थी। उस रात मैडी सो नहीं पाई। मैडी ने डिसाइड किया कि आज के बाद कभी भी वो किसी का अपने सामने मजाक नहीं बनने देगी, इवन इफ इट मेंट कि इस कारण से उसकी और पैगी की दोस्ती टूट जाए। हेलो, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस एनिमेटेड समरी बाय ग्रैंड अकैड। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो, कमेंटिंग, सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड टर्निंग द बेल नोटिफिकेशंस बटन ऑन। सैटरडे को मैडी और पैगी वांडा को एक लेटर लिखते हैं। वो वांडा से माफी मांगना चाहते थे लेकिन उन्होंने लेटर में सिर्फ वांडा को कंपटीशन जीतने के लिए कांग्रेचुलेट किया। लेटर कंप्लीट करने के बाद उन्होंने लेटर को बॉगिन्स हाइट्स में मेल कर दिया उसके नए एड्रेस को फॉरवर्ड करने की रिक्वेस्ट के साथ। मैडी और पैगी दोनों ही लेटर के रिप्लाई का इंतजार करते रहते हैं लेकिन काफी समय तक कोई रिप्लाई नहीं आता। अब क्रिसमस आ चुका था और पूरा शहर क्रिसमस सेलिब्रेशंस के लिए सजा हुआ था। उस दिन स्कूल को वांडा की तरफ से एक लेटर आता है। उस लेटर में वांडा अपने नए स्कूल के बारे में क्लास को बताती है और यह भी बताती है कि वो अपने पुराने स्कूल को मिस कर रही है। वांडा टीचर को लिखते हुए बोलती है कि वो सारी गर्ल्स को बता दें कि वो उसकी ड्रेसेस रख सकती हैं as she now has 100 new dresses in her closet। उसने टीचर से रिक्वेस्ट करा कि वो ग्रीन ड्रेस वाली एक ड्राइंग पैगी को दे दे और एक ब्लू ड्रेस वाली ड्राइंग मैडी को दे दे। These drawings were of course made by Wanda and she wanted Peggy and Maddie to have these drawings। स्कूल खत्म होने के बाद पैगी मैडी से कहती है कि ये ड्रेसेस एक प्रूफ हैं कि वांडा उनसे नाराज नहीं है। घर जाके मैडी अपनी वांडा की दी हुई पेंटिंग को दीवार पे पिन करती है
और वांडा के बारे में सोचकर रोने लगती है। अचानक से उसकी नजर पेंटिंग के फेस पे जाती है और वो नोटिस करती है कि पेंटिंग में बनी हुई लड़की का फेस बिल्कुल मैडी जैसा ही है। वो भागते हुए पैडी के घर जाती है और उसे पेंटिंग देखने को बोलती है। पैगी की पेंटिंग बेड पे पड़ी हुई थी। वो उस पेंटिंग को उठाकर देखती है तो उसमें भी पैगी का फेस बना हुआ था। इन पेंटिंग्स को देख के पैगी और मैडी को पता चलता है कि वांडा उन दोनों को पसंद करती थी। मैडी then blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, "Sure," 100 of them all lined up. प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ क्लास 10 इंग्लिश एनिमेटेड वीडियोस बाय ग्रैंड अकेड। फॉलो आवर इंस्टाग्राम, जॉइन आवर टेलीग्राम, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।